इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में 2021 विल बी नोन एज द ईयर ऑफ ईयरबड्स या TWS और एयरपॉड्स या एयरडोप्स या छोड़ो, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। सारे के सारे ईयरफोन मैन्युफैक्चरर्स तो ये फील्ड में उतरे ही थे, साथ साथ ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स भी उन्हें टक्कर देने उतर गए। आप अभी मार्केट में देखने जाओगे तो देयर आर समवेयर बिटवीन 100 to 200 ईयरबड्स और TWS। तो ऐसे में अगर आपको इनमें से कोई एक चूज़ करना हो तो भाई दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं रिव्यू एक्स। चलिए आपकी सारी दुविधाएं दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, जिस हिसाब से मार्केट में ईयरबड्स अवेलेबल है, अगर हम आपको बताने जाए टॉप 5 तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि हर एक की चॉइस अपनी स्पेसिफिक होती है। अगर हम आपको बताएं टॉप 5 तो दैट वुड बी समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय माय चॉइस, जो मैं नहीं चाहता हूँ, आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें आपको कुछ फीचर्स बताऊँगा जो ईयरबड्स में होते हैं, और आप डिसाइड करो कि वो फीचर्स आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं है। तो जो ईयरबड्स आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें ये फीचर्स है या नहीं है, उसके बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो। यही नहीं, वीडियो के एंड में हमने एक चार्ट रखा हुआ है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग फीचर्स, और उसके बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन काफ़ी ईजिली बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहला फीचर है और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कंफर्ट। क्योंकि ईयरबड्स एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने साथ ही लेकर घूमते हैं, हमेशा मोस्टली हमारे साथ ही रहेगा। तो दैट शुड बी समवेयर कंफर्टेबल, क्योंकि हम थ्रू आउट द डे उसे यूज़ करने वाले हैं, कॉलिंग के लिए, म्यूज़िक के लिए। तो इन दैट केस ईयरबड्स जो है वो कंफर्टेबल होने चाहिए। हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, किसी को इन ईयर्स वाले पसंद होते हैं, किसी को हाफ इन ईयर्स वाले पसंद होते हैं, किसी को सॉफ्ट टिप्स पसंद होते हैं, किसी को हार्ड टिप्स पसंद होते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बैटरी बैकअप। तो आपके ईयरपॉड्स का बैटरी लाइफ क्या है? तो आजकल जो भी ईयरपॉड्स आ रहे हैं मोस्टली सब 15 to 20 आवर्स के बीच में या उससे ऊपर ही आ रहे हैं। लेकिन द आइडियल बैटरी बैकअप जो अभी मार्केट में अच्छा माना जाएगा दैट इज़ समवेयर बिटवीन 18 to 20 आवर्स के ऊपर ही होना चाहिए। अगर उसके नीचे बैटरी बैकअप है तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू गो फॉर दैट ईयरबड जेस्चर कंट्रोल। हालांकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है ये, बट दिस कैन बी अ डिफरेंशिएटर। अगर आप दो ईयरबड्स के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो ऐसे केस में डेफिनेटली आपको ऐसा ईयरबड्स चूज़ करना चाहिए जिसके काफ़ी सारे जेस्चर कंट्रोल हैं। ड्राइवर साइज़, मैं इसकी ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, बट इतना जान लीजिए जितना बड़ा आपका ड्राइवर है उतना अच्छा साउंड क्वालिटी। तो मेरी माने तो एनीथिंग ग्रेटर देन 8 वुड बी अ गुड चॉइस फॉर यू। उसके नीचे के ईयरबड्स के लिए मत जाइए, क्योंकि वो इतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। गेमिंग, मेरी माने तो TWS आर नॉट मेंट फॉर गेमिंग, क्योंकि गेमिंग में काफ़ी लो लेटेंसी चाहिए होती है, बट ये TWS होते हैं इसमें लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वायरलेस होते हैं। तो जब आप गेम खेल रहे होते हो तो जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, जो आपके कानों में आपको सुनाई देते हैं, तो सिग्नल ट्रांसमिशन एक टाइम लेता है। अगर वो टाइम ज़्यादा है, सपोज़ आप फॉर एग्जांपल PUBG खेल रहे हैं, आपको किसी दोस्त ने बोला कि हट जा, वहाँ कोई गोली चलाने वाला है, और वो आपके कानों तक जब तक पहुँच रही है तब तक गोली पहुँच गई, तो मज़ा नहीं आएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि गेमिंग के लिए वायर्ड हेडफोन्स ही सबसे बेस्ट होते हैं। TWS अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो तो अपना प्लान ड्रॉप कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉइज़ कैंसिलेशन। तो दोस्तों, दो तरीके के नॉइज़ कैंसिलेशन होते हैं, पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन एंड एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। तो जिस भी ईयरबड्स या TWS में एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो आपके बैकग्राउंड नॉइज़ को आइसोलेट करेगा बाय यूजिंग अ टेक्नोलॉजी वेयर द माइक्रोफोन रीड्स द बैकग्राउंड नॉइज़ और आपके आउटपुट से उसे निकाल देगा। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था, हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया है जिसमें ये सब फीचर्स हमने प्लॉट किए हुए हैं, और कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है वो उसमें मार्क किए हुए हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ग्राफ से सिलेक्शन कर सकते हैं।